बन गया, इससे पहले मन नहीं था। दिनेश पाल आरजेडी के प्रवक्ता हैं, चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। स्वागत दिनेश आपका। मैंडेट जनादेश उनके पास है, उनके पास पूरे आंकड़े हैं, वो चाहे किसी को भी सीएम बनाए। एक बार लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा भयंकर दांव खेल दिया, मैंडेट उनका नाम था और राबड़ी देवी को सीएम बना के चले गए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति है, उठापटक होती है और तमाम चीजें देखने को मिलती है। इसमें आपत्ति और एतराज काहे का भाई? ये भी है कि जब अरे भाई दूसरे के टाइम में क्यों बोल रहे, दूसरे के समय में क्यों बोल रहे हैं? रखिएगा अपनी बात दिनेश। हाँ, आपसे अभी आपके साथी एक आपके मतलब डिबेट में एक साथी अभी बोल रहे थे, आवाज जा रही है? बिल्कुल सुन रहा हूँ, दर्शक भी सुन रहे हैं। हाँ। हमारे एक साथी अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी जब खुद मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं तो जबरदस्ती कैसे रखा जा सकता है, बोल रहे थे। मुझे याद है अच्छी तरह से कि चुनाव के समय कई डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब 2020 का चुनाव हुआ था और नीतीश जी को कम सीटें आई थी, तब नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने उनको बनाया। तो आप उस समय जबरदस्ती कैसे कर लिए जो आज जबरदस्ती नहीं कर पा रहे थे? पहली बात। दूसरी बात कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री शायद ही देश में होगा जो चुनाव के 4 महीना बाद सपना देखे या उसका मन करे कि हम राज्यसभा जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। और वह व्यक्ति सपना देखता है, कहना होता तो मीडिया को बुलाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और अपने उपलब्धियों गिनाते हुए कहता है, लेकिन उस मुख्यमंत्री के ट्विटर से घोषणा होती है। कल का भी घोषणा ट्विटर से हुआ है और ट्विटर की जो भाषा है उस पर भी संदेह खड़ा होता है कि भाषा किसकी है, नहीं है। तीसरी बात कि चुनाव जब चल रहा था उस समय भी हम लोग कह रहे थे कि भाजपा का जो चाल चरित्र है कि वह एक बड़े मछली की तरह छोटी मछली को निगलती है, यानी अपने सहयोगी पार्टियों को निगल जाती है, खत्म कर देती है। और ताजा घटनाक्रम से अपना सवाल दोहरा रहा हूं। आप कह रहे हैं ना जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर मिला था, तो फिर कैसे जनादेश उनके पास से वो बना सकते हैं? आपने भी तो किया था ना, लालू प्रसाद यादव को जाना था, वो राबड़ी देवी को बना के गए सीएम, राबड़ी देवी को नहीं मिला था ना जनादेश। राजनीति होगा, होता रहेगा आगे भी। जब आप जो दृश्य की बात कर रहे हैं 97 का, उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर यह है कि अगर लालू जी चाहे होते तो जिस तरह केजरीवाल जी जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री थे उस तरह मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन वो नैतिक रूप से उन पर आरोप लगा था, इसलिए उन्होंने नैतिक रूप से इस्तीफा देकर वो जाना महसूस किए, जेल समर्पण किए। ऐसा नहीं है, यहाँ पे मामला अलग है। यहाँ पे राज्यसभा जाने के लिए ऐसी कोई नैतिकता। तो फिर आप ही बता दीजिए साहब, कैसे मैनेज किया होगा, कैसे मनाया होगा, क्या अंदर खाते की कहानी होगी? आपके पास भी तो सूत्र होंगे, आपके भी तो साथी जेडीयू में होंगे ना। हाँ। सच देखिए, स्थिति ये है कि विधानसभा चुनाव जब चल रहा था उस समय भी नीतीश जी को नेता मानने को तैयार नहीं स्थिति में थे। दबाव जब बनने लगा तब बहुत बाद में जाकर ये लोग नीतीश जी को चेहरा के रूप में माने और इनका चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था, आपने देखा होगा, मात्र 26 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी नीतीश जी कुछ नहीं बोले थे। अच्छा, मतलब घोषणा जारी हुआ था, बाद में सम्राट चौधरी ने, बाकी लोगों ने जो भी प्रेस में खबर दी, तो उस समय भी अंदाजा लग रहा था। मोदी जी की जो रैलियां थी 2020 के चुनाव में लोग बोलते थे नीतीश सरकार, लेकिन 25 के चुनाव में कहीं नीतीश सरकार नहीं, एनडीए सरकार बोलते थे। उस समय अंदाजा लगने लगा था, लेकिन इतना ज्यादा सवाल खड़ा हो गया था कि इन लोगों ने लोक लाज इकरार या जो भी इनकी मजबूरी रही होगी, तो उस समय मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए बना दिए, लेकिन गृह मंत्री का पद उसी समय छीन लिए थे और उसके बाद सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने थे और सम्राट चौधरी जो आज मुख्यमंत्री बने हैं। इस बात से तो आपको खुश होना चाहिए। अगर जेडीयू के कार्यकर्ता टूटेंगे और सेक्युलर माइंड थॉट के उस माइंडसेट के हैं तो फिर वो आरजेडी की तरफ आएंगे, आरजेडी मजबूत होगी। आपको दुख किस बात का, वो अभी तक नहीं समझ पाए? देखिए, हमें इस बात का सुख कभी नहीं रहा है कि जदयू टूटे, भाजपा टूटे और उसके साथ मेरे पास आए। हम चाहते हैं कि हमारे जो एजेंडे हैं, हमारे जो मुद्दा है, उसके साथ जनता हमारे साथ आए। हमें बिहार के विकास से खुशी होगी और बिहार के विकास के लिए आप जो भाजपा का मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। तो वे जब वित्त मंत्री थे तब सबसे ज्यादा खजाना खाली हुआ है, सबसे कंगाल बिहार हुआ है, और जिस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए चुनाव जीता गया है, उस समय वित्त मंत्री थे और उसके बाद वित्त मंत्री भी असफल रहे और जब वो गृह मंत्री बने तो गृह मंत्री भी पूरी तरह से असफल रहे। उनके बनने के बाद आपने देखा होगा कि बिहार में बेतहाशा रेप की घटनाएं सामने आई हैं, गैंग रेप की घटनाएं आई हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं आई हैं, उसके बाद ये हत्या तो आम बात हो गई है और यहाँ तक हो गया। मुझे लगा दिनेश जी आप खुश होंगे, 8 साल पहले आपने जिस इंसान को लीडर बनाया, नेता बनाया, वो सीएम बन गया बिहार का। सुमित श्रीवास्तव, 1 मिनट का समय, कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आपको क्यों भरोसा है कि सम्राट चौधरी
बिल्कुल नीतीश कुमार की तर्ज पर सरकार को चला पाए। देखिए सम्राट चौधरी दिनेश जी, हुआ ना, आपने काफी समय लिया। मुख्यमंत्री सांप्रदायिक और उन्मादी माहौल बनाए हुए अपने राज्य में, वही बिहार को बनाएंगे। इस बात का दुख है, इस बात का अंदाजा है कि बिहार में सांप्रदायिक शक्ति की सरकार बनी है, उसके दोषी नीतीश कुमार जी हैं। अकबर, इस पर मैं आपका भी जवाब लूंगा, लेकिन पहले सुमित श्रीवास्तव, आप